सर ये डिजाइन चेक करें, मार्केट में न्यू आया है। लेकिन सर महसूस न करना, मुझे नहीं लगता ये सेट आप खरीद पाओ। भाईजान मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मैं आया था। ये सेट देखकर मैं इनकी तस्वीरें बनाकर ले गया था। ये सेट मेरी बहन को बहुत पसंद है और मुझे भी। आप बस मुझे ये बताएं, आप कुछ दिन के लिए उधार कर सकते हैं मेरे साथ? क्या उधार? मैं पिछले 1 घंटे से आपको फर्नीचर दिखा रहा हूँ। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं थे तो ये फर्नीचर खरीदने क्यों आए? भाईजान मेरे पास पैसे हैं, लेकिन इतने नहीं जितने आप मांग रहे हैं। ये फर्नीचर मेरी बहन के ससुराल वाले भी देख चुके हैं। अब ये फर्नीचर मुझे हर सूरत चाहिए। ऐसे कैसे चाहिए तुम्हें ये फर्नीचर, जबकि तुम्हारी जेब में पैसे ही नहीं है? आप ऐसा करो, पहले इस फर्नीचर के पैसे ले आओ, फिर मैं लोड करवाऊंगा। लेकिन भाई मेरी मजबूरी को समझें, 3 दिन बाद मेरी बहन की शादी है और पैसों के हवाले से मेरी आपके बड़े भाई से बात हो चुकी है। मेरे बड़े भाई से? देखो सर, ये फर्नीचर शोरूम मेरा है। इस फर्नीचर शोरूम में मेरे बड़े भाई का कोई अमल दखल नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, वरना मेरा टाइम वेस्ट न करो। अच्छा, लेकिन भाई मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया था। आपके बड़े भाई ने बोला था जो आपके पास रकम है वो लेकर आ जाना और बाकी आप किस्तों में अदा कर देना। देखो भाई, मैंने पहले आपको बताया है, इस फर्नीचर शोरूम से मेरे बड़े भाई का कोई लेन देन नहीं। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन भाई ये फर्नीचर मुझे अब चाहिए। आप ऐसा करें, ये कुछ पैसे बयाने के तौर पर आप रख लें और बाकी के पैसे मैं कल अदा करके ये फर्नीचर उठा लूंगा। ये तो सिर्फ 50,000 है, लेकिन एक बात याद रहे, अगर आप कल सारे पैसे ना लाए तो ये बयाना जब्त हो जाएगा। भाई आप फिक्र मत करें, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या आपके घर में बहन है? जी, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहनों को भाइयों पे बड़े मान होते हैं और भाई कभी बहनों का मान नहीं तोड़ते। आप बेफिक्र हैं, मैं कल तक आपकी पेमेंट लेकर पहुँच जाऊंगा। हाँ, अब तुम जाओ, मुझे और भी बहुत ज्यादा काम है। डिजाइन तो ये भी काफी अच्छा तैयार किया है। उसामा जरा इधर आओ, बात सुनो मेरी। जी भाई, मैं आ गया। जी बोले भाई। उसामा, कोई लड़का तो नहीं आया था जो मेरा नाम लेकर फर्नीचर उधार मांग रहा हो? लगता है वो भाई के जानने वाला था। नहीं भाई, ऐसा तो कोई लड़का नहीं आया। चलो ठीक है, अगर वो आए तो जैसे कहे वैसे कर लेना, वो मेरा जानने वाला है। जी भाई ठीक है। अगर वो भाई के होते आ गया, मेरी शोरूम से छुट्टी है। वो तो भाई के जानने वाला है। अगर इनमें से कुछ पैसे कम हुए, मेरा तो सारा भांडा फूट जाएगा। चलो कुछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, मैं पूरे पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। अरे इमरान, कौन से पैसे? ये तुम कौन से पैसों की बात कर रहे हो? भाईजान कल वो मैं आपके भाई के पास आया था, उन्होंने मुझे उधार देने से मना कर दिया। तब मैं उन्हें बतौर बयाना 50,000 दे गया था। अब मुझसे पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। आप तो वाकिफ हैं मेरे हालात से। आसिफ भाई, अगर आज शाम तक मैं अपनी बहन के ससुराल फर्नीचर ना पहुंचा पाया तो हो सकता है मेरी बहन की शादी भी ना हो पाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप परेशान मत हो। आपने उसामा को 50,000 बतौर बयाना दिया था। जी हाँ भाई, मैंने उन्हें 50,000 रुपए दिया और मैंने उनको ये भी बोला कि मेरी आसिफ भाई से बात हो चुकी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी और उन्होंने मुझे ये बोलकर भेज दिया कि अगर आपका कल तक बकिया रकम ना आई तो मैं आपका ये भी बयाना जब्त कर जाऊंगा। अच्छा, मेरा भाई इस हद तक गिर सकता है? उसामा, बात सुनो। जी भाई, अभी आया। जी बोले भाई। उसामा, कल तुमने इमरान से 50,000 बयाना लिया था, लेकिन इस बात का जिक्र मुझसे तो नहीं किया। भाई कौन है ये? मैं तो इसे नहीं जानता। आप कौन से बयाने की बात कर रहे हैं? भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? कल ही तो मैंने आपको 50,000 रुपए दिया था। भाई ये सब झूठ बोल रहा है। अगर ये सच्चे तो इसे कहीं हलफ उठाए। भाई मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरा ईमान इतना भी कमजोर नहीं कि मैं चंद पैसों के लिए हलफ उठाऊं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है उसामा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मैंने शोरूम के अंदर खुफिया कैमरे लगाए हुए हैं, अभी वीडियो देख लेते हैं। उसामा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने गरीब का हक खाया है। तुम्हें पता है वो खुद धक्के खा रहा है और वो कितना मजबूर है। उसकी बहन की शादी है। इसने मुझसे बोला था कुछ पैसों का उधार रख के मुझे फर्नीचर दो, मेरी बहन की शादी है और मेरी बहन की मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं। भाई मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दें। उसामा, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने जो हरकत की है मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। भाई जो आपने मेरे साथ किया ऐसा तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। मैं मजबूर था और आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। भाई पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं ये भी भूल गया था कि मैं अपने सके भाई के साथ धोखा कर रहा हूँ। मुझे माफ कर देना।
उसामा तुम्हें इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ? कोई देखे ना देखे, अल्लाह की जात तो देख रही है। चलो खैर, अगर तुम्हें शर्म आ गई है तो जल्दी से इनका फर्नीचर लोड करवाओ, इनकी बहन की शादी है। और हाँ, अपनी तरफ से कोई तोहफा भी दो। जी भाई, अब मैं नेकी के काम में जरा भी देर नहीं करूंगा। अब मैं जो तोहफा इन्हें देने लगा हूँ वो ये है, इनके बकाया पैसे आधे आप अदा करेंगे और आधे मैं दूंगा। बिल्कुल उसामा, वो हमारी तरफ से हमारी बहन को तोहफा होगा, क्योंकि बहनें तो सबकी साझी होती हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। अगर रब्बे कना चाहे तो किसी के लिए कहीं से भी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, आप बैठे, हम अभी फर्नीचर लोड करवाते हैं। अल्लाह के हकूक वही अदा कर सकता है जो बंदों के हकूक का ख्याल रखता है, और भाई बहनों का मान होते हैं, लिहाजा किसी का मान मत तोड़ें, क्योंकि बहनें सबकी साझी होती हैं।